2016 की सीसेट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो हम इसको देख लेते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आप देख सकते हैं इस तरह का आता है। इससे क्वेश्चन पुट अप करते हैं और आपको इसी से ढूंढ कर इसमें आंसर निकालना होता है। इसी प्रकार हिंदी का भी दिया रहता है। चलिए हम बात करने वाले हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल की। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्य, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 12, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, तो ये है खराब श्रवण। आंसर हो जाएगा आपका ए, खराब श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है, तो आंसर होगा इसका ए, यानी सरल भाषा प्रयोग की। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है। आंसर हो जाएगा सी, अनौपचारिक अंतः संचार। नेक्स्ट है अधोलिखित में से किस प्रकार से संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? आंसर हो जाएगा बी, लघु समूह संप्रेषण। नेक्स्ट है टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है। आंसर हो जाएगा सी, यांत्रिक संप्रेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप सही समय पर मुस्कुराते हैं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए, अंतः समूह संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक को हो जाता है जहाँ वहाँ होता है, क्या होता है? स्रोत समूह। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है उसकी आंसर हो जाएगा ए, क्रोध को। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है। आंसर हो जाएगा डी, यानी योग्यता। अब बात करने वाले हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता की। क्वेश्चन नंबर 24, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल की जो सीट है उसमें कौन बैठा है? तो आंसर हो जाएगा ए, बैठा है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है तो उसे वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पतिवार। ये है कैलेंडर, और कैलेंडर का टॉपिक एक ना एक जरूर आएगा परीक्षा में, इसलिए कैलेंडर को रेडी कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है 26, किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सीट पर 253 पर बैठा है, रानी गोपाल की दाईं ओर सीट पर
254 पर बैठी हैं। गोपाल के बाएं रमन बैठा है। इशिता रमन के बाएं बैठी हैं। इशिता किस सीट पर बैठी है? आंसर हो जाएगा सी यानी 251। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसका एक प्रश्न जरूर आता है। तो फ्रेंड्स बात करने वाले हैं 27 प्रश्न की। देखिए, अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी बोल और लिख सकती है। अर्चना जो है वो अनन्या से बांग्ला नहीं समझ सकती है। बुलबुल जो है ये अनन्या से हिंदी में बात कर सकती है। कौन अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला बोल और समझ सकता है? तो इसका आंसर होगा सी यानी अनन्या। अनन्या जो है ये हिंदी, बांग्ला बोल और अंग्रेजी भी बोल और समझ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कथन है प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होते हैं। नंबर 2, प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है। तो इसका जो आंसर है ये होगा, अनुमान ये लगाया गया कि प्रत्येक जो मंत्री होते हैं वो अनुभवहीन होते हैं और प्रत्येक अनुभवहीन विद्यार्थी होता है। तो इसका आंसर होगा केवल एक अनुमान केवल यहाँ पे निकला है, जो प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होते हैं। इस प्रकार इसमें देख सकते हैं आप, सबसे पहले मंत्री के ऊपर विद्यार्थी और उसके बाद में अनुभवहीन आएंगे। नेक्स्ट है 29। कथन कुछ पक्षी हाथी होते हैं और कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं। अनुमान है कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं और कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आरेख बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। देखिए, कोई बल्ला गेंद नहीं है और कोई गेंद विकेट नहीं है। कोई बल्ला विकेट नहीं है, सभी विकेट बल्ले हैं। तो आंसर क्या होगा? ना तो एक है और ना ही बी है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी मछलियाँ कछुए हैं, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। तो अनुमान ये है कोई घड़ियाल मछली नहीं है और कोई मछली घड़ियाल नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। दोनों अनुमान ए और बी निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मछलियाँ, फिर उसके बाद कछुए और घड़ियाल अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं। कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं। अनुमान है ए, सभी धूम्रपान करने वाले खिलाड़ी होते हैं और कुछ शराब के आदी धूम्रपान करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। कथन है अल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं। तो अनुमान है सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है और सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है। नेक्स्ट है कथन सभी कुर्सियाँ मेज हैं। ठीक है, तो यहाँ अनुमान है सभी स्नातक मेज हैं और सभी मेजें स्नातक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल अनुमान ए निकलता है, यानी सभी स्नातक मेज हैं। इस तरह का आरेख बनेगा, आप इसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी कलाकार सनकी होते हैं, कुछ कलाकार औषध व्यसनी होते हैं। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औषध व्यसनी होने की संभावना रहती है। तो इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकाला जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुछ औषध व्यसनी सनकी होते हैं। इस तरह से आप इसके आरेख बना के, चित्र बनाकर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर सही निकलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 25 अंग्रेजी के वर्ड नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, यदि इन सभी को वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा?
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें W यानी कि B। आंसर हो जाएगा B, जिसमें W का स्थान नहीं बदलेगा। करके ट्राई कीजिए आप लोग सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, A और B हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, B और C क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, B और E क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, D और E टेनिस खेलते हैं, A और C वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, A और B हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कौन हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलता है? तो इसका आंसर बताना है। तो आप देख सकते हैं A जो है वो हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल तीनों खेलता है, B हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट खेलता है, C फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेलता है, D टेनिस, और हॉकी, फुटबॉल तीनों खेलता है, और E जो है क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेनिस खेलता है। तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा D, यानी कि टेनिस, हॉकी जो है, सॉरी, अतः इसका जो आंसर होगा वो D होगा, D यानी कि D ऐसा है जो तीनों खेलता है। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान की। देखिए, निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं भय एवं झूठी आशा। आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप जो है इसका आंसर बताना है, मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे। आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा C, कलन विधि। क्या कहलाता है? कलन विधि। नेक्स्ट है, यह अनुमान करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? A होगा, यानी प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, आप चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चों को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे। आंसर हो जाएगा A। इससे आपका ये निर्णय एकदम सटीक और सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है, तो आपको चाहिए कि उससे मिले छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। आंसर हो जाएगा D। निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है, इसका अर्थ है। नंबर 2, विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। नंबर 3, यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है, तो आंसर हो जाएगा आपका B, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं और तीसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता है, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है, आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे? आंसर हो जाएगा B, निजी तौर पर एकांत में उससे बात करके। फ्रेंड्स, बात करने वाले सामान्य बौद्धिक योग्यता की। देखिए, अधोलिखित में से 3 किसी तरह समान है तथा एक समूह का निर्माण करते हैं, सर्वथा भिन्न को बताइए। आंसर हो जाएगा B, यानी कीड़ा। नेक्स्ट है, EAML अक्षरों से कितने सार्थक शब्द निर्मित हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा C, यानी 4। आप लोग बना के ट्राई कीजिए।
इस प्रकार आपको बनाना होगा। नेक्स्ट है सर्वथा भिन्न को बताइए। लीटर यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। सर्वथा भिन्न को यहाँ पे भी बताना है। प्याज यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। आंसर बी। अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या बतानी है। आंसर हो जाएगा सी यानी 15। क्वेश्चन नंबर 52। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। दो सबसे लंबे वे कौन है? आंसर हो जाएगा सी यानी बी और डी सबसे लंबे हैं। इस प्रकार चित्र बना के आप अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका सही निकलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। अधोलिखित श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या आएगी? तो आंसर होगा ए यानी 2 आएगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है यदि दिल्ली का कोड HIPLM हो तो इसका कोड बताना है क्या है। QEHVEW इसका कोड क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी यानी मद्रास हो जाएगा। सॉल्व करके ट्राई कीजिए आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। यदि 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ कितने मिनट में लिख लेंगे? आंसर हो जाएगा सी यानी 5 मिनट में। नेक्स्ट है आकृति में सरल रेखाओं की संख्या है तो आंसर हो जाएगा सी यानी 12। अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका 4th नंबर यानी डी। उसके बाद आ जाएगा योजना। सबसे पहले सोचेंगे फिर योजना बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद दोहराएंगे, फिर प्रकाशित करेंगे। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी ये वाला। नेक्स्ट है अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या बतानी है। आंसर हो जाएगा डी यानी जो रिक्त स्थान है इसकी जगह पे आपका 30 आने वाला है। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन। कृष्णा अपने घर से 1 किमी पूर्व की ओर चला, पुनः 1 किमी उत्तर तथा पुनः 2 किमी पूर्व और 3 किमी दक्षिण 3 किमी पश्चिम की ओर चला। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा? आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2 किलोमीटर उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 30 + 40 1520 होता है, 36 + 28 1840 होता है तो 40 + 20 यानी 20 और 10 यानी 2010 तो 50 + 22 कितना होगा? आंसर हो जाएगा सी 25 11 यानी कि 2511। बात करने वाले हैं प्रारंभिक गणित की। क्वेश्चन नंबर 61। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय कितना है? आंसर हो जाएगा बी 24.2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 62। यदि ये जो डिजिट दी गई है इसका मान बताना है। A/3 B/4 C/7 तो A + B + C = C का मान कितना होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2 होगा इसका मान। नेक्स्ट है ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है तथा उसके मासिक व्यय का जो है 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों ही रुपये 50 प्रति माह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय कितनी होगी? आंसर हो जाएगा ए यानी 400 रुपये। नेक्स्ट है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो 4:5 के अनुपात में हो जाती है तो संख्याएं होंगी कितनी होंगी?
40 और 48, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये डिजिट दी गई है, इसका मान बताना है, ठीक है। 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 6, तो 4x² प्लस 1/4x² का मान बताना है, तो आंसर होने वाला है आपका 38, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यंजक बताना है, जो ये डिजिट दी गई है इसका गुणनखंड करना है। देखिए x प्लस वाई क्यूब प्लस x माइनस वाई क्यूब का जो गुणनखंड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2x कोष्टक में x² प्लस 3y²। नेक्स्ट है अधोलिखित भिन्नों को का अवरोही क्रम का होगा, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी 3/8, 1/2, 3/5, 2/3, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन विषम संख्या है, तो आंसर हो जाएगा ए जो है ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है एक घन के प्रत्येक को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें प्रतिशत में वृद्धि होगी, आंसर हो जाएगा डी, यानी 125%। नेक्स्ट है 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः परस्पर एक दूसरे को बाहता स्पर्श करते हैं, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, तो एक केंद्र वाले जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी बी। नेक्स्ट है निम्न प्रेक्षणों की माध्यिका बतानी है, आंसर हो जाएगा सी 39, इसकी माध्यिका 39 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो x माइनस 3 क्यूब प्लस कोष्टक में 3y माइनस 4 क्यूब का मान होगा, क्या होगा, 0, शून्य आएगा, आंसर डी हो जाएगा। किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी प्लस 9 सेंटीमीटर से बी सी बराबर 40 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा, आंसर हो जाएगा ए, समकोण वाला। नेक्स्ट है यदि x तथा y धनात्मक पूर्णांक हैं, तो समीकरण x² माइनस y² इज इक्वल टू 11 को संतुष्ट करते हैं, तो x² प्लस y² का मान होगा, कितना होगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी 61। नेक्स्ट है यदि एक संख्या उसका 50% और उसी संख्या के 25% तथा का औसत 280 है, तो संख्या होगी, आंसर हो जाएगा बी, यानी 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ऑल हिज फ्रेंड्स लॉफ्ड एट हिम, आंसर हो जाएगा डी, ही वॉज लॉफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है fill in the blanks in the given sentence by choosing the correct option. Please do not forget to submit your application time. आंसर हो जाएगा सी, इन टाइम, ठीक है, यहाँ पे आपका इन आ जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज, आंसर हो जाएगा सी, आ हिडन इनेमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंचुएटेड, रामा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, हरी अ वॉच, आंसर हो जाएगा सी, रामा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, हरी अ वॉच। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ही विल बी 5 ईयर बिफोर वी मीट अगेन, आंसर हो जाएगा सी, यानी ये कंजक्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, आंसर हो जाएगा ए, डिसीव। नेक्स्ट है डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ नॉलेज स्टैंड फॉर, आंसर हो जाएगा ए, नी साइंस। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फॉर चीप, आंसर हो जाएगा बी, एक्सपेंसिव।
नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, आंसर हो जाएगा डी, अ डंकी इज़ नॉट अ बिगर फूल देन यू। नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राधा सैड आई एम वेल, आंसर हो जाएगा सी, राधा सैड दैट सी वॉज वेल। फ्रेंड्स अब बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की। देखिए ऐशड़ा का अर्थ होता है सी, अभिलाषा। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन युग्म विशेषण नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, राम और लक्ष्मण। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा तत्व तत्सम नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, हाथ। नेक्स्ट है चिरंतन का सही विलोम शब्द होगा ए, नश्वर। नेक्स्ट है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ऐच्छिक। नेक्स्ट है प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल, आंसर हो जाएगा अनुकूल। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ होगा संगठन का अभाव। नेक्स्ट है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, आंसर हो जाएगा ए, रचयिता। नेक्स्ट है दैवज्ञ का अर्थ क्या होगा, दैवज्ञ का अर्थ होता है बी, ज्योतिषी, यानी दैवज्ञ का मतलब होता है भाग्य, दैव का मतलब होता है भाग्य, अज्ञ का मतलब होता है जानने वाला अर्थात ज्योतिषी। नेक्स्ट है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी, उतधन श्रेष्ठ। नेक्स्ट है सप्तऋषि में समास है, कौन सा समास है, द्विगु समास। नेक्स्ट है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आंसर हो जाएगा सी, श्याम सोता है। नेक्स्ट है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आंसर हो जाएगा व्योम, व्योम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आकाश। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, आंसर हो जाएगा बी, राम नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है, ठीक है, अंतःस्थ नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, यानी हा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।